हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग डायहाइब्रिड का शॉर्ट टेक्निक देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग को एक बार डायहाइब्रिड का पुनः वीडियो देख लेने के बाद ये आपका ज्यादा बेटर समझ में आएगा। डायहाइब्रिड हम लोग को पता है कि एक बार में टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करेंगे। जैसे यहां पर देखोगे, आपका एक साथ हमने दो कैरेक्टर लिया, ये टॉल विथ वायलेट और अनदर हमने क्या लिया, ड्वार्फ विथ वाइट। अगर आप इसको दोनों को क्रॉस कराओगे, हम सभी को मालूम है कि आपका F1 जनरेशन आएगा। अब गौर करोगे, इस F1 जनरेशन का आप डायरेक्ट गैमेट बनाओ और देखोगे कि हम कैसे डायरेक्ट इसका F2 जनरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। अगर आप इसका डायरेक्ट गैमेट बनाओगे तो ध्यान दोगे, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, गैमेट प्रोड्यूस बाय F1। यानी ये जो F1 जनरेशन है या F1 इंडिविजुअल है, इससे जो गैमेट बना, फर्स्ट गैमेट आपका कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आप यहां देखोगे ये गैमेट की विजिबिलिटी कैसी है, यहां पर ध्यान दोगे, ये टी आर यानी टॉल विथ वायलेट, ये आपका टॉल विथ वाइट, ये आपका ड्वार्फ विथ वायलेट और ये आपका ड्वार्फ विथ वाइट। ये जो आपका आया ना, इस गैमेट का एक्सटर्नल फीचर यानी गैमेट का फिनोटाइप, हमने यहां गैमेट का फिनोटाइप लिख दिया। यानी देखोगे फिनोटाइपिक रेशियो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 9:3:1। यहां पर 9 होगा, ये टॉल विथ वायलेट होगा, ये टॉल विथ वाइट 3 होगा, ये ड्वार्फ विथ क्या कहिएगा, आपका वायलेट 3 होगा और ड्वार्फ विथ वाइट आपका 3 होगा। अब यहां ध्यान दोगे, इस टॉल विथ वायलेट का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। जैसे सोचा जाए तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, एक जीनोटाइप ये भी हो सकता है। आप दूसरा सोचोगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, आपका ये भी एक जीनोटाइप हो सकता है। आप सोचो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये भी एक जीनोटाइप हो सकता है। और एक आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये जीनोटाइप हो सकता है। यानी कि टॉल विथ वायलेट का ये 4 तरह का जीनोटाइप हो सकता है और टॉल विथ वाइट का जीनोटाइप आपका कैपिटल टी स्मॉल आर और एक आपका कैपिटल टी स्मॉल आर। चूंकि यहां पर वाइट रिसेसिव है, इसका हम एक ही लिखेंगे। और ड्वार्फ विथ वायलेट स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और ड्वार्फ विथ वाइट आपका स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आप चेकर बोर्ड अगर याद होगा तो हम उसमें देखे थे कि दोनों कैरेक्टर के मामले में होमोजाइगस का नंबर 1 होता है। आप यहां देखोगे, ये दोनों कैरेक्टर के मामले में होमो, इसका भी नंबर 1, इसका भी नंबर 1, इसका भी नंबर 1 और इसका भी नंबर 1। और इसका अगर देखोगे, दोनों कैरेक्टर के मामले में हेट्रो का नंबर 4 होता है और बाकी जो बचेंगे ना सब 2 होंगे। तो ये आपका 2, ये भी 2, ये भी आपका 2 और ये भी 2। आप खुद देखो, 12, 24, 12, 12, 1 यानी 1:2, 2:2, 2:2, 4:1:2, आपका 2,
आपका 1:2:1। अगर ये देखोगे यानी 12 24 12 12 1, ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। तो हम शॉर्ट टेक्निक से अगर हमको रेशियो याद होगा तो हम इसको आसानी से राइट कर सकते हैं। अब उसी तरह से यहां पर बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो। व्हाट इज क्या कहिएगा आपका रिलेशन बिटवीन, क्या कहिएगा आपका व्हाट इज आपका फिनोटाइपिक रेशियो, या व्हाट इज कह सकते हो आपका व्हाट इज फिनोटाइपिक रिलेशन बिटवीन आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ डायहाइब्रिड क्रॉस। यानी फिनोटाइपिक रेशियो के लिए मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के बीच क्या रिलेशन है। तो ध्यान दोगे यहां पर आपका ये चॉइस है और इसमें हमको ये बताना है ऐसा कौन सा इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे कि मोनोहाइब्रिड से हम क्या निकाल लेंगे आपका डायहाइब्रिड। तो गौर करोगे आपका यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a दैट मीन्स फिनोटाइप हमको निकालना है। तो a के लिए क्या करेंगे आपका दैट इज क्या कहिएगा 3, चूंकि मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 3:1, और आपका ये b के लिए आपका ये 1 कर देंगे और इसी को पुट करके हम मोनोहाइब्रिड से क्या निकालेंगे डायहाइब्रिड का फिनोटाइप। अब गौर करिएगा तो यहां पर अगर इस फॉर्मूले को अरेंज कर दें तो a² प्लस b² आपका a² इस 2ab को ला दे बीच में ab प्लस b²। आप अगर इसको देखोगे a² दैट मींस ये 3² प्लस आपका क्या कहोगे ये ab यानी 3:1 प्लस क्या कहोगे ab 3:1 आप प्लस 1²। आप यहां देखोगे 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 यानी 9:3:3:1। यानी स्पष्ट हो गया कि मोनोहाइब्रिड में अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिक है डायहाइब्रिड है। यानी एक फॉर्मूला है कि मोनोहाइब्रिड का अगर स्क्वायर करोगे तो डायहाइब्रिड आएगा, और डायहाइब्रिड क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों आएगा। जैसे अगर आप मोनोहाइब्रिड के फिनोटाइप में यानी फिनोटाइपिक रेशियो में अगर आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो इससे क्या आएगा ये डायहाइब्रिड का आपका फिनोटाइपिक आएगा। यानी मोनोहाइब्रिड के फिनोटाइपिक रेशियो को a प्लस b पर होल स्क्वायर करोगे तो डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक आएगा। अगर होल क्यूब कर दोगे तो आपका ट्राइहाइब्रिड का फिनोटाइप आएगा। लेकिन मोनोहाइब्रिड के जीनोटाइपिक रेशियो से 1:2:1 ये जीनोटाइपिक है। अगर इस पर आप स्क्वायर करोगे तो आपका डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो आएगा। जैसे इसको भी हम देखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर बेटा ट्राइहाइब्रिड रहता तो ऐसे कंडीशन में क्यू कर देते। लेकिन जीनोटाइप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही करेंगे। फिनोटाइप के लिए 3:1 का स्क्वायर करेंगे और जीनोटाइप के लिए 1:2:1 का स्क्वायर करेंगे। आप यहाँ देखोगे अगर इसके बारे में देखा जाए तो आपका यहाँ पर दैट इज ये a प्लस क्या कहोगे आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए दैट इज ये आपका a प्लस b प्लस सी का इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2a² b प्लस 2 आपका ab² प्लस 2ac²। अगर आप इसको देखोगे इसको अब हम अरेंज कर दें तो जीनोटाइप आएगा। जैसे आप देखोगे a² प्लस आपका ये दैट इज क्या कहिएगा 2ab। इसी तरह से
जीनोटिपिक रेशियो को अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, आपका मोनोहाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो को स्क्वायर करेंगे। जैसे आप देखो एक यहां पर क्या हो जाएगा 1, 2 को b करेंगे, c को आपका 1 करेंगे। अब इस फॉर्मूले को अगर अरेंज करें, a स्क्वायर प्लस ये 2ab को हम बीच में ला दें, ab प्लस ab हमने 2 बार लिख दिया, प्लस b स्क्वायर प्लस ac प्लस bc प्लस ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर। यानी इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में तोड़ के लिख दिया। अब आप इसको पुट करिए, a का वैल्यू 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ab यानी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी आपका 2 स्क्वायर प्लस ac 1 इंटू 1 प्लस bc 2 इंटू 1 प्लस ac 1 इंटू 1 प्लस bc 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब अगर इसको देखोगे आप, ये 1 आपका 2, ये 2 4 1 2 1 आपका 2 1। अब अगर रेशियो के शुरू पर डालना है तो 1:2 2:4 1:2 1:1 यानी हमने क्या किया, ये आ गया 12 24 12 12 1। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, ये मोनोहाइब्रिड में स्क्वायर ही किया है। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो मोनोहाइब्रिड से जीनोटाइप निकलेगा, और a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो मोनोहाइब्रिड से डायहाइब्रिड का फिनोटाइप निकलेगा। और अगर इसी तरह से आप क्यू कर दोगे तो ट्राइहाइब्रिड, उसी तरह से फिनोटाइप में अगर स्क्वायर यानी a प्लस बी पर क्यू करोगे तो ट्राइहाइब्रिड का फिनोटाइप। और अगर मान लो आप a प्लस बी प्लस सी पर क्यू करोगे तो आपका क्या होगा, ट्राइहाइब्रिड का जीनोटाइप आएगा। ये हमने यहाँ पर देखा कि मोनोहाइब्रिड पर n यानी ऑनवर्ड आपका n क्या है, हेट्रो नंबर या हेट्रो क्या कहिएगा, आपका कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दोगे। लेकिन एक बहुत पॉपुलर टर्म आता है ब्रांचिंग मेथड टू नो क्या कहिएगा, रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड। यानी डाइहाइब्रिड से यानी आपका मोनोहाइब्रिड से हम डाइहाइब्रिड कैसे आपका निकालेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांचिंग मेथड। अब इसमें दो होता है, एक आपका होता है फिनोटिपिक डाइकोटोमी और एक आपका होता है आपका जीनोटिपिक ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी बेटा ध्यान दोगे, ये जीनोटिपिक ट्राइकोटोमी और ये फिनोटिपिक डाइकोटोमी। आप सबसे पहले मोनोहाइब्रिड के रेशियो पर आओ। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है 1:2 आपका 1 होता है। ये आपका 2 है और ये फिनोटाइप है, हम इससे अगर निकालेंगे तो डाइकोटोमी। और यहाँ पर देखोगे 3 है और ये जीनोटाइप है, इससे हम निकालेंगे तो दैट इज क्या कहिएगा, ट्राइकोटोमी। तो हम सबसे पहले फिनोटिपिक डाइकोटोमी को देखें। अब ध्यान दोगे, आपको पता है अगर हाइट के मामले में हम लेके देखें तो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस आप देखते थे स्क्वायर पर 4 बॉक्स आते थे, उसमें 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। तो ये हमने लिखा कि 3/4 टॉल और 1/4 क्या कहिएगा, ड्वार्फ। अब एक अनदर मोनोहाइब्रिड का हम इसी तरह से और स्क्वायर पर से सोच के लाए, तो और इसमें हम उसको क्या करिएगा, यहाँ ध्यान दोगे आपका जैसे एक ऑल्सो अनदर लाइन हम लाते हैं 3/4 क्या कहोगे, ये आपका वायलेट और हम लाते हैं 1/4 दैट इज क्या कहिएगा, वाइट। जैसे हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया तो ईच क्या कहिएगा से हम अनदर को दोनों उसका
फिनोटाइप से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से आप इसको देखोगे, आपका यहां पर भी 3 बाय क्या कहोगे 4, ये भी आपका दैट इज क्या कहिएगा वायलेट, और ये आपका 1 बाय 4 क्या कहोगे आपका व्हाइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप ध्यान दोगे ये 3 बाय 4 यानी 3 बाय 4 इंटू 3 बाय 4, अगर और यहां पर क्या करोगे ये आपका 3 बाय 4 इंटू 1 बाय 4, आप इसको देखो क्या आता है, तो ये क्या निकलेगा, ये आपका डाई हाइब्रिड का आपका F2 का ये फिनोटाइप है। अब देखोगे ये 3 मल्टीप्लाई 3 ये 9 बाय 16, ये कैसा आएगा, तो टॉल के साथ वायलेट यानी टॉल विथ आपका वायलेट। उसी तरह से आपका ये टॉल विथ वाइट यानी कि आपका ये जो आपका आएगा दैट इज 3 बाय 16, ये टॉल विथ क्या कहोगे आपका वाइट। उसी तरह से यहां देखोगे आपका 1 बाय 4 इंटू 3 बाय 4, ये क्या आएगा आपका 3 बाय 16 दैट इज क्या आएगा आपका ड्वार्फ विथ क्या कहोगे आपका वायलेट। और आपका इसी तरह से 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4, ये आपका 1 बाय 16, ये ड्वार्फ विथ क्या कहोगे आपका व्हाइट है। तो ये गौर करिएगा, ये मेरा क्या था, ये फिनोटाइप था मोनो हाइब्रिड का, और इसी से आप देखोगे इधर निकल गया डाई हाइब्रिड। आप देखो 9:3:3:1, तो ये जो था ना हम इसको कहेंगे फिनोटिपिक क्या कहोगे डाइकोटोमी। इसी तरह से एक और आएगा जीनोटिपिक ट्राइकोटोमी। अब गौर करिएगा, हम नेक्स्ट देखते हैं जीनोटिपिक ट्राइकोटोमी। ये जीनोटिपिक ट्राइकोटोमी, अगर ट्राइकोटोमी की बात करेंगे तो आप ध्यान दोगे सेम वही चीज हम यहां पर रेशियो लाते हैं, आपका 1 बाय 4 कैपिटल टी, आप ध्यान दोगे आपका 2 बाय 4 आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक अनदर कैरेक्टर हम लेकर के आते हैं दैट इज क्या कहोगे आपका सी में 1 बाय 4 स्मॉल टी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो किससे अनदर क्या कहिएगा आपका जीनोटिपिक क्या कहिएगा आपका मोनोहाइब्रिड के साथ, अनदर कोई जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड के साथ अगर हम इसको दैट इज क्या कहिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम देखेंगे कि डाइहाइब्रिड के F2 का आपका ये जीनोटाइप आ जाएगा। देखोगे ध्यान से, अब ये 1 बाय 4 कैपिटल टी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 4 कैपिटल आर, 2 बाय 4 आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, और आपका 1 बाय 4 स्मॉल आर से। अब इसको उसी तरह से सेम इधर वाले को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका 1 बाय 4 कैपिटल आर, आपका 2 बाय 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 बाय 4 स्मॉल आर, यानी जितने भी लिए सबके साथ करेंगे। और आपका इसको भी हम करेंगे तो 1 बाय 4 कैपिटल आर, आपका 2 बाय 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 बाय 4 स्मॉल आर। अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, दैट इज क्या कहोगे, इसको अगर इसके साथ करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4, 1 बाय 4 इंटू 2 बाय 4, 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4। ये आप ध्यान दोगे यहां पर, ये क्या आएगा जी आपका 1 बाय 16, क्या कैपिटल टी और कैपिटल आर। उसी तरह से आप ध्यान दोगे, आपका इसको अगर करोगे तो ये आपका 2 बाय 16 क्या आएगा कैपिटल टी
कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरह से आप करोगे यहां पर भी यही आएगा आपका 1/16 दैट इज आपका कैपिटल टी स्मॉल आर। देखो नंबर भी आ रहा 1 2 1। उसी तरह से आप इसको देखो, ये आपका 2/4 इंटू 1/4, आपका 2/4 इंटू ये 2/4 और 2/4 इंटू 1/4। इसका भी आप देखोगे तो आपका 2/16 कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर। उसी तरह से या देखोगे 4/16 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। या देखोगे आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये 2/16 और ये क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर। इसी तरह से आप इसको करोगे यानी कि आपका ये 1/4 इंटू 1/4, आपका 1/4 इंटू 2/4 और ये 1/4 इंटू आपका 1/4। ये भी सेम स्मॉल टी। तो यहां ध्यान दोगे 1/16 स्मॉल टी कैपिटल आर, आपका 2/16 स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और 1/16 स्मॉल टी स्मॉल आर। अब यह देखोगे ना तो थोड़ा सा एक ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये भी आपका रेशियो क्या कहिएगा आपका वही आ जाएगा दैट इज इसको भी अगर जीनोटिपिक देखोगे तो वहां से रेशियो एक ऊपर नीचे होता है बट वही आएगा आपका क्या वही आएगा 1:2 आपका 2:4:1:2 1:2:1 यानी 12-24 12 1। ये हमारा जो था ये जीनोटिपिक ट्राइकोटोमी। आप जीनोटिपिक ट्राइकोटोमी चूंकि हमने क्या देखा था जीनोटिपिक रेशियो और ये कितने क्लास है 1 2 3 क्लास है तो ट्राइकोटोमी। और वही अगर फिनोटिपिक डाइकोटोमी करते तो आपका क्या होता है आपका दैट इज 3:1 यानी वह 2 क्लास है तो उससे होता डाइकोटोमी। ये हमारा पूरी तरह से हम अभी तक मेंडेलियन लॉ में आपका आज हमने डायब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किया और आप इससे क्वेश्चन आप बना सकते हो। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।